नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ उपन्यास बिखरे हुए नगमे की भाग 36। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी ऐसी कहानी सुनाने को प्रेरणा मिलती रहे। निखिलेश अपने पत्नी को समझाते हुए कहता है, पीएमटी में केवल पास करने से ही सब कुछ नहीं हो जाते, उसे मेरिट लिस्ट में आने पड़ते हैं। जितना सीटें हैं उनके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है। टॉप से लेकर नीचे की ओर लिस्ट बनती है, उनमें भी रिजर्वेशन की बोलबाला है। ऐसे में हमारे लिए आधे सीटें बचती है, क्योंकि 50% रिजर्वेशन में चली जाती हैं। ऐसे में ऑल इंडिया कहो या स्टेट लेवल कहो, हमारे लिए जो आधे सीट बचती हैं उनमें जगह बना पाना इतना आसान नहीं होता। तुम तो कंपटीशन फेस नहीं की है, इसलिए तुम्हें इन समस्याओं के बारे में ज्ञान नहीं है। पहली बार में बेटी हिमाद्री को पीएमटी में सिलेक्शन न होने पर मां शर्मिष्ठा अपनी बेटी हिमाद्री पर बहुत बिगड़ने लगी। इस पर घर की वातावरण एक बार फिर से खराब हो जाती है। इस पर निखिलेश अपनी बेटी की पक्ष लेकर पत्नी शर्मिष्ठा से भीड़ जाता और बेटी की बचाव में पति पत्नी में अक्सर झगड़ा फसाद होती रहती है। शर्मिष्ठा है कि किसी भी विषय को समझने की प्रयास करने की बजाय विषय को तुल देने की कोशिश में रहती है और पूरी दोष बेटी पर ही मोड़ने की कोशिश करती है, और जितना उसे समझ में आती है उससे अतिरिक्त बातें करने लगती है। ऐसे में निखिलेश कहता है, देखो शर्मिष्ठा, तुम इस तरह से बात बात पर बेटी पर दबाव बनाओगी तो बेटी डिप्रेशन में आ जाएगी। इससे अच्छा है कि उसे पॉजिटिवली इंस्पायर करने की कोशिश करो ताकि बेटी के दिमागी संतुलन बनी रहे। अगर तुम इस तरह से उलाहना देती रहोगी तो हो सकता है कि बेटी डिप्रेशन में आकर कुछ गलत कदम उठा लेगी। तुम अपने साथ बेटी की कंपैरिजन मत करो और अपनी सपना बेटी पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश मत करो। अब तो बेटी केवल 12th क्लियर की है और पहली बार पीएमटी में बैठी है, आगे असीमित बार मौका है। ऐसे भी बच्चे मिल जाएंगे जो 4-5 बार पीएमटी में बैठ गई, और वैसे भी है जिन्हें सरकारी कॉलेज ना मिलने के कारण प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ली, और बहुत से बच्चे एमबीबीएस की उम्मीद छोड़कर किसी और ऑप्शन में चले जाते हैं, क्योंकि सरकारी कॉलेज में सीटें बहुत सीमित होती है। ऐसे में बहुत से बच्चे विदेश में चले जाते या तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करते हैं। हमें भी अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिली तो प्राइवेट कॉलेज में भर्ती करवाना होगा, या तो विदेश में भेज दूंगा जहां से हर वर्ष हजारों बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करके आते हैं। मगर सबसे बड़ी बात तो है कि उसे 1-2 बार और पीएमटी में बैठने दो। उसकी उम्र गुजर नहीं जा रही है कि अभी से ही दिमाग खराब करनी है। ऐसा करते हैं कि उसे कोटा में भेज देता हूँ, जहाँ सभी बच्चे पीएमटी की कोचिंग करते हैं। वहाँ पर बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पढ़ाई करने पर पीएमटी में सफल होने की 100% चांसेस रहती है। 1-2 साल वहाँ पर रहकर पढ़ाई करेगी और देखें कि अगले साल क्या होती है। शर्मिष्ठा अपनी बेटी को कोटा में भेजने पर राजी नहीं है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आती है जो वह खुलकर कह नहीं सकती। उसे भय है कि अगर बेटी अपने रास्ते से भटक गई तो कुछ नहीं कर सकते। अपने माता पिता के पास रहकर बच्चे लोग कैसे कैसे उल्टे सीधे रास्ते पर चले जाते हैं, और कोटा में बेटी अकेली रहेगी। कोई गलत रास्ते पर चली गई तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। निखिलेश पत्नी शर्मिष्ठा की मन की बात समझ लेता है। ऐसे में कहने लगा, तुम तो खामखा चिंता करती हो। अगर तुम ऐसी विचार रखोगी तो बेटी को डॉक्टर बनवाने की ख्वाब भी छोड़ दो। अब तो मान लो कि बेटी को 5-6 साल के लिए घर से बाहर निकलना होगा। 5-6 साल ही क्यों, अब तो मान लो कि बेटी बड़ी हो गई है। अब उसे एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है, फिर नौकरी, फिर पीजी की पढ़ाई करनी है, फिर कल को शादी करवानी है, उसे पराया घर में भेजना होगा। अब तो मान लो बेटी हमारे घर से विदाई ले ली है, क्योंकि यह तो एक साधारण सी प्रक्रिया है जिसे कोई भी माता पिता नकार नहीं सकते, और बच्चों के करियर के लिए उसे अपने माता पिता से दूर तो जाना ही होगा। अगर मौका मिलती तो तुम्हें भी घर से बाहर रहकर इन सब समस्याओं की सामना करनी पड़ती।
घर में बहुत से बात विवाद के बीच निखिलेश अपनी बेटी को लेकर कोटा में चला गया और वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती करवा दिया। वहां पर पीजी हॉस्टल में रहकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पीएमटी की कोचिंग करने लगी। निखिलेश अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए वापस दिल्ली में आ गया और मन ही मन सोचने लगा, बेटी को कब तक अपने कलेजे के साथ बांधकर रख सकते हैं। बेटी है, आज तो उसे पढ़ाई के लिए घर से बाहर कर दिया, कल को उसकी शादी करवानी है। यह तो हमारी सामाजिक परंपरा है। देखते देखते हमारे दाम्पत्य जीवन की 20 वर्ष बीत गई। हम सभी प्रकृति के नियम से बांधे हुए हैं। ऐसे में हम लोग चाहकर भी प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं